नमस्कार दोस्तों, आइए आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इम्प्रूवमेंट स्टडी पे। तो हम 10th के क्लास के चैप्टर 1 केमिस्ट्री में 2 पार्ट कर लिया। आज थर्ड पार्ट करेंगे। पार्ट थर्ड मतलब चैप्टर नंबर फर्स्ट चल रहा था अपना रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण ना, इसमें अपन ने 2 पार्ट बनाए थे, दोनों देख लिए थे। आज थर्ड देखेंगे। इसमें अपन देखेंगे जितनी भी अपनी अभिक्रियाएं हैं, 5 अभिक्रियाएं, इसमें पाँचों को अपन साथ ही देखेंगे। अपने लास्ट क्लास में एक चीज़ और रहा, स्कूल में किसी बच्चे ने कहा था कि सर आपने LHS और RHS में कोई मिस्टेक कर दी है। RHS में शायद इधर ये तो रहेगा वाम पक्ष और ये रहेगा दक्षिण पक्ष। एक वीडियो में तो ये है, मैंने कंफर्म देखा है, परंतु एक में वो बोल रही है कि एक साइड आपने सर दक्षिण कर दिया और एक साइड वाम कर दिया, तो उसके सही करना भाई, है ना। ये सही है ना, जो अभिकारक है ना वो तो होगा वाम और उत्पाद होगा। मैं खड़ा हूँ अभी, जो मेरा दायां हाथ है, दाहिना से दक्षिण याद कर लेना और बायां से वैका याद कर लेना, है ना। और जहाँ तक हो सके वहाँ तो सही होगा, एक बार देख लेना वापस उसको क्या लिखवाया आपके नोट्स में। अब अपन देखते हैं, कल जो अपन ने लास्ट क्लास की थी उसमें अपन ने 5 अभिक्रियाएं लिखी थी। पांचों को एक बार लिख के देख लेते हैं, पांचों को एक साथ। कौन कौन सी अभिक्रियाएं पढ़नी, अपने को क्या क्या पढ़ना है इसमें वो देखते हैं। एक तो पढ़नी है संयोजन अभिक्रिया, दूसरी पढ़नी है वियोजन अभिक्रिया, तीसरी पढ़नी है विस्थापन अभिक्रिया, चौथी पढ़नी है द्विविस्थापन अभिक्रिया, और पांचवी में अपने को अपचयन और उपचयन दोनों साथ होगी तो रेडॉक्स अभिक्रिया या रेडॉक्साइड अभिक्रिया बोलते हैं ना। उसके अलावा अपने को एक्स्ट्रा में क्या क्या पढ़ना है, एक तो पढ़नी है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी, एक एक्स्ट्रा में पढ़ना अपने को अवक्षेपण, ठीक है। इसके अलावा 2 नाम है संसारण और विकृत गंधिता। ये जो नाम अपन ने जो पहले 2 पार्ट बनाए उसमें अपन ने यही सीखा था कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, समीकरण किसे कहते हैं। और अब अपन देखेंगे संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन, द्विविस्थापन, अपचयन, उपचयन, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, अवक्षेपण, संसारण और विकृत गंधिता। आपको अभी बता दूं कि इंपॉर्टेंट, एक तो इस पे स्टार रखना आपको, विस्थापन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, अपचयन, उपचयन, द्विविस्थापन। ये करनी तो सारी है आपको, पर ये तो रात को नींद में भी उठा के कोई पूछे ना तो आपको आनी चाहिए। अपन ने इसके ट्रिक भी लिखी थी। ट्रिक में लिखा था कि संयोजन अभिक्रिया में क्या किया था, संयोजन अभिक्रिया में अपन ने कहा था कि शादी करवाई थी। एरबी की क्या करवाई थी, शादी। दूसरे में क्या कर रहा था, तलाक, कड़ास हो गो, है ना, तलाक। तीसरे में दक्को देर 12 कार्ड, और चौथे में किया था नाते गई नाते आई। पांचवें में किया था सदस्य की वृद्धि, अपचयन में पहले अपचयन है तो कमी, हाइड्रोजन की वृद्धि। एक में ये कर लेंगे वृद्धि और कमी, है ना, दोनों एक साथ होगा तो ये होगा ऊष्माक्षेपी में उत्पाद प्लस ऊष्मा का उत्सर्जन कमी, और अवक्षेपण में अविलय के रूप में पदार्थ प्राप्त होगा। इसमें जंग लगना और इसमें गंध और स्वाद चेंज होना।
ठीक है। ये जो 5 नाम लिखा है मैंने आपको, इनको देखना है आपको कि ये लिखवाया ना मैंने कि जो शादी करवानी, तलाक करवानी, इसके बारे में एक बार देखना है कि सही लिखवा है या गलत। अभी इसको अपन ट्रिक के हिसाब से करते हैं, देखो ठीक है। साफ करें इनको। और एक चीज़ और, आपको शॉर्ट नोट्स बनाने, 5 के नाम लिखने, जो अभिक्रिया लिखूंगा ना उनके सामने ये अभिक्रिया लिखनी, परिभाषा आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगी, ठीक है। एक 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 ले ले। पहले ले ले संयोजन। पहले लेते हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया कहते किसे हैं, पहले ये चीज देखो। संयोजन का मतलब हो रहा है कि अपन ने कहा था शादी कराना, एक सहयोग हो रहा है यानी जुड़ रहा है, तो अपन लिख सकते हैं परिभाषा वह रासायनिक अभिक्रिया या वह अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक तत्व, या इसकी जगह यौगिक भी लिख सकते हो, रासायनिक भी लिख सकते हो और अभिकारक भी लिख सकते हो। 2 या 2 से अधिक अभिकारक भी लिख लो। ये अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। किसे कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया। एग्जाम्पल में अपन अभिक्रिया देखें तो C+O2 क्या बना रहा है? CO2। अब इसकी अवस्था है ना, ये सॉलिड है, गैस है, ये गैस है। C और O मिलके, यानी कार्बन को अगर अपन वायु की उपस्थिति में जला रहे हैं तो क्या बन रहा है अपने पास? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या ये संयोग हुआ? नहीं हुआ। संयोजन हुआ नहीं हुआ? कार्बन का और ऑक्सीजन का दोनों को जुड़ रहे हैं तो जुड़ा या नहीं जुड़ा? ये ले सकते हैं Ca+O2 क्या बनेगा? CaO। O कितने? 2। यहाँ पे 2 O है तो अपन यहाँ 2 लगा देंगे। कितने हो गए? O 2। तो कैल्शियम को भी कितना करेंगे? 2। यहाँ पे C और O मिलके क्या बना रहा है? CO2। यहाँ Ca और O मिलके CaO बना रहा है ना। यानी अपन कह सकते हैं इसकी और इसकी शादी कराई तो एक हो गए, यानी 2 जिस्म एक जान। ये कौन सा हुआ? संयोजन अभिक्रिया। परिभाषा हो गई। अब देखते हैं अपन वियोजन अभिक्रिया। साफ करूं इसे। इसके उल्टे हो जाएगी वियोजन अभिक्रिया, है ना। इसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर बने थे, अपन लेते वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया। वियोजन यानी होता टूटना। एक चीज इसका और उपनाम लिख सकते हो, अपघटन, है ना। वियोजन अभिक्रिया परिभाषा लिखे, वह अभिक्रिया जिसमें, बहुत से यहां पे लिखते हैं जिसमें एकल उत्पाद टूटकर अलग अलग कारकों में, जैसे अपन ने बनाया था ना CaO, तो इसको तोड़ेंगे ना तो बच्चे क्या कर देते, बहुत सी बार इसको उत्पाद बोल देते हैं, लेकिन उत्पाद नहीं बोलना अपने को। क्या लिखना है? वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक या अभिकारक भी बोल सकते हो, एकल अभिकर्मक टूटकर, छोटे छोटे लिख लो, छोटे छोटे उत्पाद का निर्माण करते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद का निर्माण करते हैं, या वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का क्या करेंगे? निर्माण करेंगे। यहाँ 2 या 2 से अधिक भी लिख सकते हो आप, है ना। 2 या 2 से अधिक, एरो का मतलब अधिक हो गया, है ना। निर्माण करते हैं, उसे
उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, देखो इसको एक बार, वह अभिक्रिया या वह रासायनिक अभिक्रिया लिखो तो ठीक है। वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिक्रमक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद में निर्माण करते हैं उसे क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब इसका एक देखिए अपन फॉर्मूला, तो इसको अपन पहले इसका देख लेते हैं। CaCO3, ये अपने पास क्या है? एक अभिक्रमक है, इस तरफ ले रहे हैं एरो के। वैसे तो ये उत्पाद बना था अपने पास, लेकिन इसको इधर ले रहे हैं तो अपन क्या बन गया? ये अभिक्रमक। अब इसको तोड़ेंगे तो CaO प्लस CO2 क्या बन गया? इधर था कैल्शियम कैल्शियम और इधर हो गया कैल्शियम ऑक्साइड। ये ऑक्साइड बन गया अपने पास O का। कितने हैं कैल्शियम? यहाँ देखो देखें, संयोजित है क्या ये अभिक्रिया? ऑक्सीजन 2 3 से है और Ca1 सही है। संतुलित है या नहीं है? संतुलित करना मैं आपको अलग वीडियो में सिखा दूंगा भाई, है ना। अब अपन देखें इसको कि वियोजन अभिक्रिया है, आपके 10th के लेवल का नहीं है, लेकिन इसमें एक चीज़ समझा दूँ आपको। वियोजन अभिक्रिया को अपन 3 प्रकार मानते हैं, है ना, या इसके 3 प्रकार होते हैं। शॉर्ट में देख लो यहाँ पे, है ना। एक होता है ताप या ऊष्मीय वियोजन, ताप या ऊष्मीय वियोजन। एक हो जाएगा प्रकाशीय वियोजन। एक हो जाएगा विद्युत वियोजन। ठीक है, परिभाषा क्या थी अपनी? वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिक्रमक टूटकर क्या 2 या 2 से अधिक पदार्थों का क्या करते हैं? निर्माण। इसमें क्या होगा? वह अभिक्रिया जिसमें ताप के द्वारा अभिक्रिया को तोड़ा जा अभिकारक को तोड़ा जा रहा है। इसमें प्रकाशीय किरणों द्वारा, सूर्य के प्रकाश द्वारा तोड़ा जा रहा है। इसमें विद्युत के द्वारा तोड़ा जा रहा है। तो अपन उठाते हैं पहले ताप या ऊष्मीय वियोजन। तब तक इसको उतारो, देखो उतारो क्या है, इस रोक के और आप चालू कर लेना इसको। या देखो एक बार ताप या ऊष्मीय वियोजन देखते हैं अपन। देखो वही, अब अपन एक एक को देख लेते हैं इसको। ताप, प्रकाश और विद्युत, है ना। पहले ले लेते ताप या ऊष्मीय। ऊष्मीय वियोजन, ताप वियोजन भी बोल सकते हैं इसको, अपघटन भी बोल सकते हो ना। अभिकारक का शॉर्ट में लिखूँ क्या? शॉर्ट में लिख लो चलो। अभिकारक का ऊष्मा या ताप के द्वारा वियोजन करना, वियोजन करना या वियोजन होना क्या कहलाएगा? ऊष्मीय वियोजन कहलाएगा। इसका एग्जाम्पल देखें तो अभी जो अपन ने इसकी पहले वाली अभिक्रिया लिखी थी वो कि वही अपन इसमें क्या कर सकते हैं? लगा सकते हैं। समझ लो, जो अपन ने लिखा था CaCO3, इसको अगर अपन ऊष्मा दे, ये जो इंकित है ना ये ऊष्मा का कर रहा है ना, तो ये क्या बन जाएगा? CaO प्लस CO2। ठीक है, किसकी हो गई है? ऊष्मीय वियोजन की। अभिकारक परिभाषा लिखनी है तो वैसे भी लिख सकते हो कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक को ऊष्मा द्वारा तोड़ा जा रहा है या टूटा जा रहा है। अपने को शॉर्ट में लिखना है, अभिकारक का ऊष्मा द्वारा क्या करना? वियोजन करना। उसे क्या कहेंगे अपन? वियोजन अभिक्रिया। CaCO3 CaO बन गया और CO2 साइड में हो गया। देखो देखिए इसको। अब चले अपन अगले ले ले, विद्युत वाली। चलो इसको यहीं लिख दूं, विद्युत वियोजन भी बोल सकते हो, विद्युत अपघटन भी बोल सकते हो इसको, है ना। अभिकारक को विद्युत धारा प्रवाहित या विद्युत धारा क्षेत्र में विद्युत धारा प्रवाहित करके वियोजित
किया जाता है। इसका एग्जाम्पल देख ले अपन, तो NaCl अभिक्रिया करके Na प्लस में Cl टूट रहा है, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, है ना। NaCl हो जाएगा। एक जल का भी ले सकते हो आप, H2O का, इतना मायने नहीं। एक एग्जाम्पल याद कर लो। NaCl Na प्लस Cl हो गया माइनस का। H2O का लोगे तो एक साइड H2O लिख दोगे, H2O लिख दोगे, H2 और O2 लिख दोगे। संतुलित करने के लिए उसके आगे 2 लगा दोगे। लिखो क्या? चलो लिख दूँ, H2O, इसको तोड़ेंगे तो H2 प्लस O2, इधर H कितने 2 O2, इसको 4, ये 2, ठीक है। एक जगह इसको लिखा हुआ है प्लस माइनस का OH, ठीक है। तो अपने को ये याद नहीं करना, अपने को ये याद रखना है, और जहाँ तक हो सके NaCl वाली अभिक्रिया आपको लिखनी है ना। ये हुआ। अब विद्युत का हो गया, ताप का हो गया, प्रकाश वाला ले लेते हैं ना। पानी का था ना। देखेंगे तीसरा अपन प्रकाशीय वियोजन। जो वियोजन देख रहे थे उसका तीसरा देखेंगे, प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन। वियोजन को आप अपघटन भी बोल सकते हो, प्रकाश अपघटन, प्रकाशीय अपघटन होने वाला वियोजन प्रकाशीय वियोजन कहलाता है, ठीक है। अभिक्रिया देखें तो इसकी हो जाएगी AgCl, सूर्य के प्रकाश से तोड़ना भाई, वियोजन का अपना था ही तोड़ना, तो Ag प्लस Cl2 संतुलित करने के लिए इसके आगे 2 लगाएंगे, यहाँ पे भी 2 लगाएंगे। नोट करके एक चीज लिखनी है इस पे ना, नोट करके लिखनी है कि प्रकाशीय लिखो या नहीं लिखो, ठीक है। आप डायरेक्ट यू लिख लो इसको। इसका उपयोग ब्लैक एंड व्हाइट लिखना है, एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, इसका उपयोग ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। ब्लैक एंड व्हाइट, सही है, ब्लैक एंड व्हाइट में किया जाता है, ठीक है। ये हो गया अपना कौन सा वियोजन। 3 देखा था अपन ने, एक देखा था ऊष्मीय वियोजन, ताप वियोजन, विद्युत वियोजन और प्रकाशीय वियोजन, ठीक है। अब अपन देखते हैं वियोजन के बाद अपना आता है विस्थापन अभिक्रिया। इसमें अपन ने कहा था एक में शादी कराई थी, इसमें तलाक, यानी 2 टूट रहे हैं ना एक दूसरे से। जो तीसरी अभिक्रिया थी अपनी वो कौन सी थी? विस्थापन अभिक्रिया। तीसरी अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? देखो इसमें देखते हैं अपन ने कहा था दक्कोदेर 12 काट, यानी इसका होगा इस अभिक्रिया जिसमें, या इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील बढ़िया आएगी मात्रा, अधिक क्रियाशील तत्व
कम क्रियाशील तत्व को वियोजित कर देता है, उसे क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को अपने यौगिकों या अपने अभिकारकों से क्या कर देता है? वियोजित कर देता है। एक बार देखो इस अभिक्रिया को। इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को क्या कर देता है? वियोजित कर देता है। कहाँ से वियोजित करेगा? अपने यौगिकों से, है ना। जो भाई अभिकारक देखेंगे अपन, इसकी 2 3 4 जितनी चाहो उतनी बना लो अभिक्रिया, ठीक है। एक अपन देखते हैं Fe+CuSO4, ठीक है। अभिक्रिया होने पे इस पे क्या हो जाएगा? FeSO4 प्लस में Cu, ठीक है। अपन ने कहा कि इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को क्या कर देता है? वियोजित कर देता है। कहाँ से वियोजित करेगा? आप लिख सकते हो अपने यौगिकों से या अपने यौगिकों से, ठीक है। अब अधिक क्रियाशील तत्व कौन? जो Fe है यानी लोहा है। क्या है? लोहा। Cu का मतलब होता है कॉपर, है ना। लोहा है वो सक्रियता श्रेणी है, वो अपन एक क्लास और डाल लेंगे, वरना 9th 10th का एक टॉपिक होता है सक्रियता श्रेणी। उसमें लोहा क्या है? कॉपर से ज्यादा क्या है? क्रियाशील। अपन ने कहा था धक्कोदेर 12 काट, यानी Cu को क्या कर दिया इसने? धक्का देके बाहर निकाल दिया, है ना। तो Fe Cu की जगह आ जाएगा और Cu को बाहर निकाल देगा। इसकी जगह आप Zn भी ले सकते हो, Zn+CuSO4 अभिक्रिया करके ZnSO4 प्लस में Cu को बेचारे को गरीब समझ रखा है, इसको हमेशा बाहर निकाल रहे हैं, है ना। यहाँ पे भी Zn ने इसको भी धक्का दिया, बाहर निकाल दिया, फिर आ गया। एक और अभिक्रिया आती है इसमें, पर आपको एग्जाम्पल में Fe या Zn याद रखना है ना। 3 4 अभिक्रिया और आती है, लेकिन आपको वो याद नहीं रखना है। चले आगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया ना। चौथे चलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह रासायनिक अभिक्रिया। शॉर्ट आगे आपको जो लिखना ना वो लैंग्वेज हो सकती है, इस अभिक्रिया में ये हो रहा है, या लिख सकते हो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ये आगे का हर अभिक्रिया में मैटर क्या रहेगा? सेम। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के आयनों का आदान प्रदान होता है। क्या होता है? आदान प्रदान होता है। उसे क्या कहते हैं? उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिक्रिया कहते हैं। इसके भी 2 एग्जाम्पल हो जाएंगे, यानी वह अभिक्रिया या वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के आयनों का या परमाणुओं का क्या होता है? आदान प्रदान। अपन देखें, एक देख लेते हैं, NO3 प्लस में AgCl अभिक्रिया करके बनाएगा AgNO3 प्लस में NaCl। एक ये हो गई। एक और होती है Na2SO4 प्लस में BaCl2, ठीक है। ये जो है NCERT किताब की अभिक्रिया है, आने वाली दोनों अभिक्रिया मुझ से कोई सी एक याद कर लेना आप, है ना। तो BaSO4 प्लस में NaCl, ठीक है। Ba कितना है? 1, Ba 1 है, और Cl कितना है? Cl 2 है, तो अपने को यहाँ 2 करना पड़ेगा,
ठीक है। Na भी 2 थे, यानी Na2 Cl2 2। अब आप एक चीज देखो, अपन ने इस चौथे में लिखा था विस्थापन, सॉरी यहाँ चौथा आएगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया में लिखा था नाते गई और नाते आई, यानी जो ये SO4 है ये तो चला गया इसके पास और ये चला गया इसके पास, यानी ये इसके हो गई, ये इसका हो गया, इसमें भी AgNO3 हो जाएगा और ये इसमें हो जाएगा, ठीक है। ये अभिक्रिया हो गई। अब द्विविस्थापन हो गई। अब देखते हैं अपन अपचयन और उपचयन रेडॉक्साइड अभिक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है। करें साहब इसको। पांचवी लेते हैं, उपचयन अपचयन ले लो। उपचयन और उपचयन एंड अपचयन। अभिक्रिया, ठीक है, दोनों को साथ ही ले लेते हैं, है ना। इसके लिए उपचयन में तो इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन में हिंदी में लिखते हो, ऑक्सीजन में वर्दी तथा हाइड्रोजन में कमी आती है, ठीक है। इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन में वृद्धि तथा हाइड्रोजन में कमी आती है, या भी लिख सकते हो उसकी जगह, एक भी हो सका हो गया ना इसमें। इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि तो भी लिख सकते हो, हाइड्रोजन की कमी। एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन, C+O2 CO2। क्या यहाँ पे इस C से O बन रहा है, नहीं बन रहा है, मतलब C का ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, संयोग हो रहा है। एक CaCO3 वाली भी ले सकते हो आप। ये एक ठीक याद रखो, जो सबसे इजी रहती है ना वो याद रख लिया करो आप। तो Cu वाली भी बना सकते हो, जो कॉपर ऑक्साइड बनना था अपने, CuO, और कंप्लीट करने के लिए इसको ये लो। Cu कितने, 2, Cu 2 हो गए, ऑक्सीजन कितने, 2, ये 2 हो गए, ठीक है। अब अगर अपन करें कि अपचयन की भी यहां ले लो, वह अभिक्रिया जिसमें हिंदी में लिखूंगी, ऑक्सीजन में कमी तथा हाइड्रोजन में क्या होगी, हाइड्रोजन में वृद्धि, ठीक है, होगी। जरूरी नहीं दोनों एक साथ हो, है ना। तो अपन ले सकते हैं CuO प्लस में H2, तो इसको बनाएंगे तो वापस कॉपर मिल जाएगा अपने पास और प्लस में H2O निकल जाएगा, ठीक है। अब एक चीज देखो, यहां से आप जा रहे हो, यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो रही नहीं हो रही, यहाँ CuO है, यहाँ पे Cu है। 4 मत समझना भाई, ये 4 की जैसे लग रहा है, इसको सही कर दो थोड़ा, है ना। U है, फिर वही ये तो हो जाएगा अपने पास अपचयन, और इसमें जो है ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है तो ये हो जाएगा उपचयन, और दोनों हो गई अपने पास। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई अपने पास, रेडॉक्स या रेडॉक्साइड अभिक्रिया, ठीक है। ये अभिक्रिया अपनी हो गई कंप्लीट। एक जरूर अवक्षेपण अभिक्रिया है, वो अपवाद है, उसे अपन देखते हैं। ये 500 अभिक्रिया कंप्लीट है, ठीक है। अवक्षेपण अभिक्रिया को अपन देखते हैं, इसको देखा, ये हुआ काम कंप्लीट अपना 5 अभिक्रिया का, अपचयन उपचयन और रेडॉक्साइड भी हो गई। अब इसमें अपन को एक चीज देखनी है, ठीक है। ये 500 अभिक्रिया हो गई अपनी कंप्लीट। अब अपन ना एक ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा वीडियो, तो आप भी बोर हो रहे होंगे, हमारा कैमरामैन भी बोर होने लग गया है ना। तो अपन अपने पास बची एक तो ऊष्मा सेपी
एक बची ऊष्मा शोषी, ऊष्मा शोषी। एक रह जाएगा अपने पास अवक्षेपण। संसारण, विकृत गंधिता। ठीक है, ऊष्माक्षेपी में एक अभिक्रिया लिख लेंगे और परिभाषा लिख लेंगे। अवक्षेपण की अभिक्रिया परिभाषा, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। संसारण में ज़्यादा तो नहीं, इसकी परिभाषा लिखनी है, होने वाली हानि लिखनी है और बचाव लिखने हैं, इसके भी सेम टू सेम। एक पार्ट में तो अपन इसको आधे घंटे के आसपास में इसको तो चारों पाँचों को सलटाएंगे ना, मतलब कंप्लीट करेंगे इनको। फिर अगले पार्ट में अपन पूरे पार्ट का जितना पहला पार्ट है उसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट में इसको एक बार रिवीजन कर लेंगे। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।